अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हुमायूं महबूब अपने चैनल हुमायूं महबूब एस्ट्रोलॉजी पे आपके सामने वीकली प्रेडिक्शन के साथ हाजिर हूँ दोबारा। ख़वातीन हज़रात, तौबा अल्लाह से और अल्लाह ही का करम है, सिर्फ मेरे रब का हुक्म होता है। तो पंचतन पाक के सदक़े आपने देखा जो मैंने आपको यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर जो वीडियो दी थी, उसकी टाइमिंग, उसकी जो सिचुएशन अब तक चल रही है वो आप अपनी आंखों से मुलाहिज़ा कर लीजिए। और इसमें ना मेरा कोई कमाल है, ये तो मेरे अल्लाह का कमाल है जिसने मुझको ये इदराक दिया और फिर उस चीज़ को पूरा करा दिया। तो आप देख लीजिए, आप वीडियो आपको मिल रही होंगी। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं तो आप हुमायूं महबूब एस्ट्रोलॉजी चैनल यानी HM एस्ट्रोलॉजी पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। दूसरा ख़वातीन हज़रात, ये मैं वीकली प्रेडिक्शन आपको दे रहा हूँ, मंथली तो मेरी ARY पे मैं देता हूँ। ये 28 फरवरी से 6 मार्च तक है और इसमें क्योंकि यहाँ पे टाइम होता है मेरे पास, तो इस पे मैं ज़रा डिटेल में आपको बता देता हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 28 फरवरी से 6 मार्च तक का जो हमारा ये हफ्ता है वीकली प्रेडिक्शन का, ये कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हमारा बुर्ज है हमल एरीज वालों के लिए थोड़ा सा मैं ये कहूँगा, आपने ड्राइविंग में एहतियात करनी है। और अगर आप किसी से कंसल्ट करना चाह रहे हैं, कोई कानूनी मुशावरत लेना चाह रहे हैं, या कोई आपका केस ज़ेरे समाअत है, तो उसके हवाले से आप एडवाइस लीजिए, सेकंड ओपिनियन लीजिए, आपके हक़ में बेहतर रहेगा। और जो एरीज ख़वातीन हैं उनको थोड़ा सा अपने घरेलू माहौल में कोई चपखलिश ना पैदा होने दीजिएगा, ना तलखी का माहौल बनने दीजिएगा। हवाले से कोई रुके हुए काम के हवाले से ये हो सकता है। अच्छा, थोड़ा सा आपने अपने बड़े बच्चे की सेहत का भी ख्याल रखना है। वो लोग जो एरीज लोग जिनको जॉइंट पेन की शिकायत होती है, जिनको बैकएक का प्रॉब्लम होता है, वो थोड़ा सा अपनी सेहत का ख्याल रखें और इंशाअल्लाह ताला उसमें आपको फ़ायदा भी होगा। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी की लेवरेज कर रहे हैं तो बड़ा छान पटक के कीजिएगा और उसके ऊपर लीगल एडवाइस ज़रूर लीजिएगा। और ख़ास तौर पे आपने स्ट्रेंजर यानी अजनबी लोग, गैर शनासा लोगों पे भरोसा ना करिएगा। और थोड़ा सा अपने मामले में ना, क्योंकि देखें आपका साइन ही ऐसा है कि ये रैपिड और इमीडिएट रिजल्ट मांगता है, मगर आपने थोड़ा सा अपने अंदर उसके बरखिलाफ तहम्मुल पैदा करना है। जब आप तहम्मुल के साथ काम लेंगे तो आपकी चीज़ें ज़्यादा मुनासिब अंदाज में एग्जीक्यूट होंगी और कुछ नए दोस्त बनाने का मौका मिल सकता है और कुछ आपका सफ़र के हवाले से इम्कान पैदा हो रहा है। हमारा ज़ोडिएक साइन बुर्ज सौर टॉरस वालों के लिए अच्छी खासी इंगेजमेंट मुझे इस हफ्ते में आपकी नज़र आती है। कुछ समाजी तकरीबात, कुछ शादी ब्याह के मामलात, इन तकरीबात में हिस्सा लेने का मौका मिले, कुछ नए दोस्त आपको मिल सकते हैं, कुछ रोमानवी मामलात में बेहतरी आ सकती है या उनका आगाज़ हो सकता है। थोड़ा सा मुझे लगता है ये जुम्मे में कुछ मजहबी महाफिल में आपको शिरकत का मौका मिल सकता है। अगर आप फाइन आर्ट से रिलेटेड शोबे से मुंसलिक हैं तो उसमें कोई अच्छी न्यूज़, कोई कामयाबी आपको मिल सकती है। मगर वो लोग जो पॉलिटिक्स या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, उनके लिए थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट आ सकती है इस हफ्ते। कुछ ज़्यादा अखराजात नज़र आते हैं आपके आमदनी के मुकाबले में, और आप जिस काम को करने के लिए सोच रहे हैं, मैं आपको मशवरा दूंगा उसको चंद दिन के लिए मुलतवी कर दीजिए। वो आपके हक़ में मुनासिब भी रहेगा, बेहतर भी रहेगा। और वो लोग जो कार्डियक पेशेंट हैं या वो लोग जिनको चेस्ट का प्रॉब्लम है, ENT का प्रॉब्लम है, टॉरस वाले, वो ख़ास एहतियात करें। थोड़ा सा ये चीज़ें आपकी बढ़ सकती हैं। और आपको एक मैं एडवाइस करूंगा, आप दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी या बेजा मुदाखलत मत कीजिएगा, वरना थोड़ा सा आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। और अगर कोई गाड़ी की तब्दीली या गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये बेहतर वक्त आपके लिए हो सकता है बहुक्म अल्लाह। जेमिनी वालों को लिए मैं ये कहूँगा, थोड़ा सा अपने अंदर सब्र तहम्मुल पैदा कीजिए
अगर आपने रैपिड कोई चीज़ को करने का सोचा या जल्दी में करने का सोचा तो शायद वो उसमें बिगाड़ पैदा हो जाए। और कोशिश करें कि खामखा की ज़िद, हठ धर्मी या किसी से पंगा लेना, ये चीज़ मत कीजिएगा। और अगर आप करना चाहते हैं, कोई पुराना डिस्प्यूट हल करना चाहते हैं या किसी से अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं, तो आई थिंक मंडे की शाम से और वेडनेसडे तक की शाम तक ही अच्छा टाइम है, इसमें कोशिश करिए। अगर आप स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम में, तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। और स्पेकुलेशन वाले कामों में तो मैं कहूँगा ये वो दौर है कि लम्हे लम्हे पे आपको ख्याल रखना है। उसमें गोल्ड भी आ गया, उसमें स्टॉक मार्केट भी आ गई, सो मैनी थिंग्स आ गई। आपका कुछ शादी ब्याह के तकरीबात, कुछ सामाजिक तकरीबात में भी मौका मिल सकता है हिस्सा लेने का। और आपके लिए इंशाल्लाह ट्रैवलिंग बहुत अच्छी रहेगी, सेहत में आप बेहतर फील करेंगे। आपने अगर ये उधार समझ के देंगे आपके आपको वापस मिल जाएगा, तो मुझे इसका इम्कान कम लगता है। हाँ, अगर आप खालिस्तन कुर्बतिल्लाह या फी सबीलिल्लाह देना चाह रहे हैं तो वो एक अलग चीज़ है। और थोड़ा सा मैं आपको बात कहूँ, बाज़ दफ़ा इंसान के साथ कोई माजी में की भी गलती होती है तो उसका छोटा मोटा खमियाजा देना पड़ता है। ये भी अल्लाह की तरफ से करम नवाजी है कि वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, तो उसका इम्कान है। ओवरऑल ठीक रहेगा जेमिनी वालों के लिए। हमारा ज़ोडिएक साइन कैंसर, बुर्ज सरतान। बुर्ज सरतान वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, यानी ये हफ्ते से मुराद 28 फरवरी से 6 मार्च तक आपके लिए बुनियादी तौर पे आप इमोशनल सेंटिमेंटल लोग भी हैं, और लोग आपके इस भोलपन से या आपकी इस जज्बातियत को जो है उससे फ़ायदा भी उठाते हैं। आपके लिए दूसरों से आप ज़रूर ताल्लुकात बढ़ाएं, लेकिन एक्सपेक्टेशन अभी इतनी बुलंद ना कीजिएगा। ठीक है, वक्ती तौर पे चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होंगी और आगे चल के आपका बहुत अच्छा टाइम भी आ रहा है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा टाइम है। अपने इन लॉज और अपने जो ननियाली रिश्तेदार हैं उनसे ज़रा एहतियात रखिएगा, वरना कोई गलत फहमी हो सकती है, कोई झगड़ा, कोई प्रॉब्लम हो सकता है। और बेहतर तो ये है कि आप किसी के मामलात में दखली मत दीजिएगा ताकि प्रॉब्लम कोई शुरू हो या कोई मसले का बायस बने। आपने इस हफ्ते में ज़रा सा अपने खाने पीने में एहतियात कीजिएगा, वरना फूड पॉइजनिंग या बदहज़मी ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। और मैं ये कहूँगा वो लोग जो सर्विस करते हैं या मुलाजमत पेशा लोग हैं, कैंसेरियन, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, आपने सियासत में हिस्सा नहीं लेना। यानी एक अपनी जो ऑफिस की पॉलिटिक्स होती है उससे अपने आप को दूर रखिएगा। और लगता है ये शायद आपके पाँव, टखना या इस जगह पे कोई चोट लग सकती है या हाथ पे उंगलियों पे कोई कट लग जाए छोटा मोटा, तो इसकी एहतियात कीजिएगा। और ड्राइविंग में आपने ख़ास ख्याल रखना है। अलबत्ता फाइनेंशियल वे में चीज़ें मसावी आपके साथ बहुक्म अल्लाह मेरे पंजितन पाक के सदक़े चलती रहेंगी। अब हमारा 5वां बुर्ज है बुर्ज असद, लियो वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि आपके लिए ये हफ्ता कुछ थोड़े से माली मसाइल बन सकते हैं, कुछ थोड़े से इजाफी अखराजात भी आपको पेश आ सकते हैं। और ये लगता है आपके घर में कुछ मेहमानों की आमद का सिलसिला बन सकता है। मैं आपको ये कहूँगा कि अल्लाह आपका भला करे कि वेडनेसडे और थर्सडे को थोड़ा सा, अगर आप किसी के साथ फाइनेंशियल डीलिंग कर रहे हैं तो उसको डॉक्यूमेंटेड कीजिएगा या गवाहान की मौजूदगी में कीजिएगा, वरना वो जिसके साथ आप कर रहे हैं उसकी नीयत में फतूर आ सकता है। और थोड़ा सा आपको जो है ENT का प्रॉब्लम या फ्लू का प्रॉब्लम ये होने का इम्कान है। और ऐसे दौर में जो होता है वो, क्योंकि मैं खुद वैदिक एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो ये जो होते हैं तिब नबी के फार्मूले या टोटके, मतलब आपको एलोपैथिक मेडिसिन पे जाने की शायद ज़रूरत ना पड़े। उसके अलावा आपको जो है अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रखिएगा, और ख़ास तौर पे वालिदा और वालिद की। और अगर आप शोबे फ़न सक़ाफ़त या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई काम में हैं तो उसके लिहाज से आपके लिए बेहतरी हो सकती है।
अपने फाइनेंशियल मैटर्स के लिए आपको एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी जो है वो बनानी चाहिए, फिर उसको चॉक आउट करने का भी मौका मिलेगा, एग्जीक्यूट करने का भी मौका मिलेगा। और अलबत्ता अगर आप औरत हैं तो मर्द के लिए, मर्द हैं तो औरत के लिए जाज़बियत, दिलकशी ये आपके अंदर पैदा होने के इम्कान बन सकते हैं और आपके रोमानवी मामलात में एक गर्मजोशी आ सकती है। बाकी मेरा अल्लाह बेहतर जानता है, ये मेरा इल्मी अंदाजा है। बिल्कुल ज़ोडिएक साइन हमारा बुर्ज सुमला। मैं ये कहूँगा थोड़ा सा आपकी मसरूफियात भी बढ़ेंगी, थोड़े से अखराजात भी हो सकते हैं, ख़ास तौर पर आपके बच्चों के जो तालीमी मामलात हैं उसमें कुछ अखराजात हो सकते हैं। हो सकता है घर की कोई मोटर, फ्रिज, एसी या कोई मशीन उसमें कोई ख़राबी पैदा हो जाए, उस पे आपके अखराजात हो सकते हैं। वैसे तो आप ज़हीन लोग हैं और आपके लिए कॉमर्स की फील्ड, बैंकिंग का शोबा, रिसर्च का शोबा यही हमेशा बेहतर होता है। तो जो इस प्रोफेशन से रिलेटेड है उनको अपनी सलाहियतों को भरपूर तरीके से आजमाने का और नए मौके मिलने के इम्कानात बन सकते हैं। और अगर आप कोई असाइनमेंट में तब्दीली या कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मुंतज़िर हैं तो उसके भी कोई ना कोई इम्कान या बुनियाद पड़ सकती है। आपके ख़ास तौर पर आपको अपने आमदनी के हवाले से एक प्लानिंग के तहत चलना होगा, वरना आप मार खा सकते हैं। और खुद चाहे छोटे पैमाने पे कर लीजिएगा, पार्टनरशिप में किसी के साथ कोई काम ना कीजिएगा। अगर आप सफ़र करना चाह रहे हैं कीजिए, या तो फिर अल्लाह के भरोसे पे आप सदका दे के निकलें और अल्लाह पे भरोसा करें, फिर तो रब है। वरना अगर इसको थोड़ा सा अगले हफ्ते तक के लिए मौखिर कर लें तो वो आपके लिए बेहतर होगा। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, लिब्रा वालों के लिए मैं ये कहूँगा इस हफ्ते में आपके अज़दवाजी ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। आप अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में कुछ काम करना चाह रहे हैं तो उसमें भी बेहतरी हो सकती है। कोई नई डील, नया काम, नया सौदा, नई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई ऑर्डर ये आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। फाइनेंशियली आपको सपोर्ट भी मिलेगी। अगर आप बैरून मुल्क सफ़र का इरादा कर रहे हैं तो उसमें भी कामयाबी मिल सकती है। अब देखिए ना, उसमें कामयाबी मिलने की इम्कान यानी आपको वीज़ा मिल जाए, आपके लिए अरेंजमेंट हो जाए, ये होती है कामयाबी। और आप थोड़ा सा है तो बहुत छोटी सी बात, लेकिन अपने करीबी अजीज़ व अकारीब या अपने पड़ोस वड़ोस से कोई उलझने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना खामखा वो कहते हैं ना मैल का बैल बन जाने वाली बात होगी। और आपको, अगर आप स्टूडेंट हैं या आप कोई रिसर्च का काम कर रहे हैं तो आपको फोकसिंग की बहुत ज़रूरत है। दूसरा, अगर आप बेरोजगार हैं कोशिश करें, राज़िक़ मेरा रब है, हो सकता है इस हफ्ते आपके लिए मुलाजमत के हवाले से कोई गुड न्यूज़ मिल जाए। दूसरा, आपने इस वक्त कोई कुछ भी कहे वर्बली आपसे, लेकिन आपने उस वक्त तक उस पर एतबार नहीं करना जब तक अपनी आंखों से ना देख लें, अपने कानों से ना सुन लें और कोई तहरीरन चीज़ आपके पास ना आए, तो आपने उस पर ज़्यादा गौर नहीं करना, क्योंकि कुछ लोग आपको थोड़ा सा गुमराह करने की कोशिश कर सकते हैं। कोई गाड़ी की तब्दीली या गाड़ी की खरीदारी, इसका भी इम्कान बन सकता है। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब के लिए 28 फरवरी से 6 मार्च तक का हफ्ता। आप माशाल्लाह से वैसे ही डेयरिंग आदमी हैं और डेयरिंग लोग होते हैं स्कॉर्पियन लोग। आपके लिए अब कुछ कामों में बेहतरी पैदा होना शुरू हो जाएगी, कुछ रुके हुए काम पाए तकमील तक पहुंचने लगेंगे। थोड़ा सा फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर ख्याल रखिएगा, वरना आपको कोई धोखा हो सकता है, तो उसमें कोई गवाहान, कोई तहरीर, ज़ब्त तहरीर में ले आइएगा। कुछ आपको अपने वो कल यानी गुफ्तगू में भी थोड़ी सी एहतियात बरतनी चाहिए। मुंह से कोई ऐसा जुमला ना निकल जाए जो बाद में मसले का बाइस बन जाए या कोई प्रॉब्लम पैदा हो जाए और बदमज़गी हो जाए। अपनी शरीके कार मर्द हैं आप तो बीवी के साथ, बीवी हैं तो शौहर के साथ कोशिश कीजिएगा कोई कॉन्फ्लिक्ट ना पैदा हो। और आगे चल के आपका बहुत अच्छा वक्त आ रहा है। अगर आपकी इनहेरिटेंस का कोई मामला या मिरास का कोई मसला या कोई कानूनी केस चल रहा है तो उसमें बेहतरी हो सकती है। बच्चों की तरफ आपका रुझान काफ़ी रहेगा। आप अपने घर की रेनोवेशन या उसकी डेकोरेशन का ख्याल कर सकते हैं
اور یہ دور ایسا ہوتا ہے، ایک اور بڑے مزے کی بات آپ کو بتاؤں، اس دور میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے گھر میں فیومیگیشن یا جسے یہ کہہ لیں کوئی حشرات الارض یا کوئی کیڑا، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کی لیے رجوع کرتا ہے اور اپنے گھر میں کرواتا ہے۔ اور آپ کی جو مجھے لگتا ہے اگر آپ بیرون ملک کوئی ویزا یا کوئی سیاحت کے لیے یا کوئی کام کے لیے جانا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی آپ کے ساتھ، اور پلس فائنینشیل میٹرز میں کچھ بہتری آئے گی بحکم اللہ۔ اور آپ کو ایک چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے، آپ کو ایک تو ڈرائیونگ کرتے وقت اور ایک کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے کوئی زیادہ جسے کہتے ہیں نا ایڈونچر کرنے کا شوق مت اپنائیے گا، ورنہ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، گر کے شدید چوٹ لگنے کا امکان بن سکتا ہے۔ اور قانونی دائروں میں چلیے گا، باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ سیجیٹیریس، برج قوس اردو میں، آپ کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اس وقت تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ بہت جلد آپ کے لیے چیزیں بہتر بھی ہو جائیں گی، لیکن ابھی بھی آپ کو ذرا تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے۔ آسمانی کونسل کے تقاضے ہیں کہ آپ احتیاط کیجیے، کسی پہ ٹرسٹ مت کیجیے زیادہ، اور خاص طور پہ مالی معاملات کے اندر ڈاکومنٹس یعنی پراپرٹی، گاڑی، ان چیزوں کی ڈیلنگ کرتے ہوئے آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے۔ اگر آپ بیرون ملک سفر کے لیے کوئی پلاننگ کر رہے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نواز سکتا ہے۔ اور کوئی چیز کو بغیر تحقیق کے اس میں ہاتھ نہ ڈالیے گا۔ آپ کو کوئی کہے کہ اس میں آپ کو سونا مل جائے گا اور آپ کو انویسٹمنٹ چاندی کی کرنی ہے، نو، یو ول نیور ڈو دیٹ، ورنہ آپ کو پرابلم ہو جائے گا۔ اور کچھ آپ کے گھر میں دعوت کا اہتمام ہو سکتا ہے، کچھ یہ ہفتہ تھوڑا سا مصروفیت رہے گا، اور گھر میں کوئی مذہبی یا سماجی تقریبات میں حصہ لینے کے مواقع ملیں گے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ آگے کے لیے کوئی لمبی پلاننگ یا کوئی ایسے کام جو آپ مستقبل میں کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی بنیاد ڈالنے کے لیے یہ وقت بحکم اللہ اچھا ہو سکتا ہے۔ اور آپ نے میڈیکل کے اوپر یا میڈیسن کے اوپر آپ کے تھوڑے سے اخراجات نظر آتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ پھر بھی آپ پہ کافی کرم کرے گا، اور آپ کی زندگی میں کچھ سپورٹس آپ کو بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے مل سکتی ہیں۔ ہمارا زوڈک سائن کیپریکارن یعنی برج جتی، برج جتی والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کچھ تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا اپنے گھر والوں کی طرف سے ذہنی دباؤ ہو سکتا ہے، مگر فائنینشلی چیزیں آپ کے لیے بہتر چلیں گی۔ کوئی ایک بڑی برادرانہ ایڈوائز کروں گا، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، کسی بھی تیسرے کی بات پہ اپنے گھریلو تعلقات میں کوئی پرابلم نہ آنے دیجیے گا۔ کچھ میٹھی چیزوں کا، مٹھاس کھانے کا شوق پیدا ہوگا۔ اچھا، یہ بھی ایک چیز کا امکان ہوتا ہے کہ بہت دنوں سے کوئی چیز نہیں مل رہی، وہ اویلیبل نہیں ہو رہی، اللہ کا نام لیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، ہو سکتا ہے اس ہفتے اللہ تعالیٰ آپ کی نگاہوں کے سامنے وہ چیز دوبارہ آپ کو دکھوا دے، اور آپ کی کوئی کھوئی ہوئی چیز یا گمشدہ چیز آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے واپس ملنے کا امکان بن جائے۔ اور آپ کے لیے یہ جو ابھی آئے گا فرائیڈے، اور آپ کے لیے جو ابھی فرائیڈے اور ہفتہ آئے گا، اس میں آپ کی کوئی نئی چیز میں ہاتھ ڈالنے میں ذرا احتیاط کیجیے گا، ورنہ یہ 2 دن ہو سکتا ہے تھوڑا سا ڈپریشن، یا ہو سکتا ہے تھوڑا سا ایک فرسٹریشن آپ میں پیدا ہو جائے، مگر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتا ہے انسان تو یہ چیزیں کچھ نہیں کرتی۔ اور آپ کو اسٹریٹجی میک آؤٹ کرنی ہے جب آپ پلاننگ کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں نا۔ کیپریکارن آپ نے دیکھا ہے، آپ کی تو نشان بھی بکری ہے، وہ کیوں کھڑی رہتی ہے معصوم بن کے، لوگ اس کو چھیڑ بھی رہے ہوتے ہیں، کچھ نہیں کر رہی ہوتی، جب غصہ آتا ہے تو دھڑ کر کے سینگ مار دیتی ہے۔ تو یہی کیپریکارن کا حساب ہے، اپنے اس وہ کہ غصے کا اظہار کم ہوتا ہے، لیکن وہ غصہ نہ آنے دیجیے گا جہاں سینگ مارنا پڑے۔ اور میں سمجھتا ہوں عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی، یعنی افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ فائنینشلی چیزیں بہت اچھی رہیں گی، اور آپ کسی اپنے دوست سے مشورہ بھی لے سکتے ہیں جو آپ سے علمی لحاظ سے فوقیت رکھتا ہو، باقی اللہ کرم کرنے والا ہے۔ ہمارا زوڈک سائن ایکوریس یعنی برج دل، برج دل والوں کو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں،
آپ کا جو دور اس وقت چل رہا ہے تھوڑا سا آپ کی ساڑھستی تو چل رہی ہے، لیکن چونکہ آپ کا لارڈ بھی تو اتنا اثر نہیں ڈالے گا، مگر آپ کو تھوڑا سا کوئی آپ سے دشمنی نکالنے کے لیے خواہ مخواہ کے پرابلم پیدا کر سکتا ہے، یعنی خواہ مخواہ، یعنی کہتے ہیں نا اللہ واسطے کا بیر، ویسی کوئی چیز کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے کچھ معاملات عدالت میں زیر سماعت ہیں تو کوشش کیجئے کہ ان کو آپ جو ہے تھوڑا سا پرولونگ کر دیجئے۔ اگر آپ کے بچوں کے تعلیمی معاملات ہیں اس کا حل آپ کو مل جائے گا اور چیزیں بھی بہتر ہو جائیں گی۔ تھوڑا سا آپ کو اپنی صحت کی طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ آپ کی دیکھیں جب ساڑھستی آتی ہے نا، یہ ایک بڑے کام کی بات بتا رہا ہوں، جو آدمی کی ماضی میں لاپرواہی ہوتی ہے نا تو پھر اس کا اثر یہاں نظر آنے لگتا ہے۔ تو ذرا اپنی صحت کا خیال رکھیے، اور جب تک میں تو یہ کہوں گا اسٹیٹس کو میں اپنے آپ کو چلائیے گا، جو چیزیں جیسی چل رہی ہیں ان کو چلنے دیجیے، کسی نئے کام میں ہاتھ نہ ڈالیے گا۔ اور ہو سکتا ہے یہ جو منگل بدھ جمعرات یہاں پہ کوئی اچانک آپ کی زندگی میں ایک تبدیلی آئے، اب وہ میرا رب بہتر جانتا ہے۔ انشاءاللہ امکان مثبت کے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے، فائنینشیل چیزیں سیٹ چلتی رہیں گی۔ پائسس، برج حوت، برج حوت والوں کو یعنی پائسس والوں کو میں کہوں گا آپ تھوڑا سا پریشان کن صورتحال تو ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کوپ اپ کر کے نکل جائیں گے۔ لیکن آپ کو ایک خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کوئی مذہبی معاملات میں غیر ضروری گفتگو نہ کیجیے گا، ورنہ وہ فسانہ بن جائے گا لفظ۔ اور آپ کسی سے ایڈوائز لے لیجیے گا، بزرگ سے، آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اگر آپ کے کاروبار میں کوئی ڈفرینسز آ رہے ہیں یا پارٹنر کے ساتھ کوئی پرابلم ہو رہا ہے، گھر میں ہو رہا ہے، تو تحمل سے کام لیجیے گا، انشاءاللہ چیزیں آگے چل کے بہتر ہو جائیں گی۔ یہ وقتی طور پہ اثرات آتے ہیں تو ان سے بچنے کے لیے میں کہتا ہوں وہاں تحمل کر لیں، اللہ کا نام پڑھ لیں، صدقہ دے لیں، تو چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ اور آپ کو ہو سکتا ہے اولاد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کوئی اچھی خبر سنوا دے۔ اور البتہ وہ لوگ جو فائن آرٹس، شوبز، پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہیں، پائسس، ان کی زندگی میں کوئی اچھی بیٹرمنٹ ہو سکتی ہے۔ لیکن عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے مسائل کو اپنے وسائل کے تحت یا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پلاننگ کرے۔ تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں، آپ میں اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے، اور یہ کیجیے گا۔ اور آپ کو کسی مذہبی شخصیت سے دعاؤں کا حصول ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا کرم آپ پہ ہو سکتا ہے، اور فائنینشیلی چیزیں ابھی بہتر چلتی رہیں گی۔ خواتین و حضرات، یہ ویکلی پریڈکشن تھی جو میں نے آپ کے سامنے یعنی 28 فروری سے 6 مارچ تک کا آپ کو خلاصہ بتایا۔ باقی دعا اللہ تعالیٰ بہتر کرم کرے، اور آپ چینل کو دیکھ رہے ہیں اس کو سپورٹ کیجیے گا، اس کا جو ہے سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے گا، اور اگر پسند آ جائے تو لائک کا بٹن دبا دیجیے گا اور اپنے کمنٹس دیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیوز میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔